हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटजिक इनसाइट। आज बात करते हैं जीएसटी रेट कट्स की, जो अभी अपडेट आया है, जिसकी वजह से आज आप देखें तो स्टॉक मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला अर्ली मॉर्निंग। और साथ ही साथ इसके क्या चेंजेस रहेंगे, इम्पैक्ट कैसा क्या पड़ने वाला है, क्या रूल्स हैं और ये कब से अप्लाई होने वाला है। अब ये जो जीएसटी रेट कट हैं, क्या वाकई में ट्रम्प टैरिफ को टैकल करने के लिए आए हैं या फिर ये कोई पहले से प्लान था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरी लिस्ट है जो आइटम्स कट हुए हैं, जिन पर टैक्सेस कम हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फार्म एंड एग्रीकल्चर हो गया, ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल हो गया, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जैसे एयर कंडीशनर हो गया, बाकी मॉनिटर और अपना वॉशिंग मशीन एंड ऑल। रिलीफ हेल्थ केयर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी मेडिकल इक्विपमेंट्स पे और साथ साथ दवाइयों पर भी कुछ कटौती हुई है। और जो डेली एसेंशियल्स है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। ये लिस्ट आपको गवर्नमेंट की साइट पर मिल जाएगी। अब बात आती है ये कब से अप्लाई होने वाला है। इफेक्टिव डेट जो है वो न्यू जीएसटी की वो 22 सितंबर से और फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि 2025। ओल्ड रेट जो रहेंगे वो वैलिड रहेंगे टिल 21 सितंबर 2025। और जो सिन गुड्स हैं एज इन टोबैको एल्कोहल, ये ओल्ड रिजीम के अंडर ही एज इट इज अंटिल सेस डेट क्लियर, उसके अंडर ही टैक्सेबल रहेंगे। अब बात आ जाती है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। उस पर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ पहले यहाँ कवर करूँगा कि क्या ये जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है ट्रम्प टैरिफ के वजह से हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया कि जीएसटी रिफॉर्म वर्सेस यूएस टैरिफ, व्हाट इफ इंडिया का जो जीडीपी हैगा, इन्फ्लेशन फिस्कल डेफिसिट क्या बढ़ने वाला है या घटने वाला है, इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म जो है एक क्वेश्चन का काम करते हुए नजर आ रहा है ट्रम्प टैरिफ को, क्योंकि इससे जो डेडिकेट बैलेंस था जो हिल गया था वो एक स्टेबिलिटी पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर मैंने लिखा भी है जीएसटी रिफॉर्म वर्सेस ट्रम्प टैरिफ। अब ओवरऑल आप आएंगे जीडीपी बूस्ट जो रहने वाला है इस रिफॉर्म से, जीएसटी रिफॉर्म से, तो आप पाओगे कि जीडीपी जो बूस्ट रहेगा वाया कंजम्पशन वो यहाँ पे +0.2 से नेगेटिव -0.4 पीपीटी इन फाइनेंशियल 26 रहने वाला है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ेगा तो ये डिसइन्फेक्शनरी रहेगा और अप टू 1.1 पीपीटी लोअर सीपीआई रहने वाला है इसका। हालांकि आप देखें कि सरकार को इससे 48,000 करोड़ के आसपास का घाटा होगा साल भर में, बट वो मैनेजेबल रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 48,000 करोड़ इतना तो हमारे मोदी साहब वैसे भी कहीं ना कहीं जब जाते हैं वोट के प्रचार में तो अपना ईजिली एक वहाँ पे फंड दे के आ जाते हैं। दूसरी साइड आप देखें तो यूएस टैरिफ जो है उसका की हाईलाइट रहने वाला है कि यूएस ने जिस हिसाब से डबल टैरिफ लगाया 2025 में, और इंडिया अमंग द मेजर एक्सपोर्टर था, यूएस की टॉप 10 लिस्ट में आता था, वो अफेक्ट हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रम्प टैरिफ खत्म हो गया, ट्रम्प यहाँ पे एक नए फेज की बात भी कर रहे हैं कि फेज 2 लेके आने वाले हैं, जिसमें अभी इंडिया के ऊपर और टैरिफ बढ़ाए जाएंगे या फिर कोई सैंक्शन लगाए जाएंगे, वो बात बाद की है। बट फिलहाल के लिए इंडिया ने जो अपना स्टेप लिया, इससे यूएसए की भी घंटियां बज गई हैं। वजह यह है कि इंडिया ने जो टैक्स रिजीम में यहाँ पे चेंजेस करे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही ले लीजिए या फिर अफोर्डेबल कार्स की बात करें, तो अमेरिका का मार्केट अब ये एक्सप्लोर करेगा, वहाँ की जो कंपनियां है वो कहेगा भाई इंडिया ने जीएसटी कम कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि हम अपना मार्केट वापस से इंडिया में लेके जाएं और वहाँ पे दामों में, सस्ते दामों में बेचें। क्योंकि काफ़ी कंट्रीज अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज कंज्यूमर पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है इंडिया में। और जब कंज्यूमर पावर किसी देश की बढ़ती है तो डेफिनेटली बाहर की कंपनियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हैं उस देश में, क्योंकि उनको ये रहता है कि हमारा माल वहाँ पे ईजिली और सस्ते दामों पे मिलेगा, क्योंकि अब टैक्सेस कम हो गए उस देश में। तो कहीं ना कहीं अब बड़ी कंपनियां जितनी भी रहेंगी वो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उस सरकार पे प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें भी इंडिया में ट्रेड करना है, आपके जो टैरिफ है नाजायज़ होने की वजह से हमको भी लॉस हो रहा है और ऐसा नहीं चलेगा आने वाले समय में। अब ये कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा वो तो ट्रम्प को ही पता होगा। आगे अगर आप देखें तो 55% ऑफ इंडियाज $87 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो अभी एक्सपोज्ड है, बिल्कुल। इसमें अभी बात चल रही है कि अभी ये जो एक्सपोर्ट है ये गिर के आधे होने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर इसी हिसाब से यूएसए बराबर अपनी तानाशाही करता रहा तो डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे जो 87 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो कम कर देगा और यहाँ पे धीरे धीरे करके एक तरह से अपना फिर एक स्टेबिलिटी के लेवल पे आने वाला है। सेक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो टेक्सटाइल है भाई, और ऑटो पार्ट्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ये सारे रहने वाले हैं। रिस्क जो रहेगा भाई वीकर एक्सपोर्ट को, और सप्लाई चेन इसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो वीकर एक्सपोर्ट में वो सारे लोग आ जाते हैं जो बहुत बड़े भाई बिजनेसमैन नहीं है, या फिर जिनका नॉर्मल अगर आप देखो तो एक छोटा सा धंधा है, और उसकी वजह से जो टैरिफ है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसकी पॉकेट पे। जीएसटी वर्सेस जीरो टैरिफ अगर मैं आप देखें मैक्रो इम्पैक्ट क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था कैसा क्या रहेगी, तो जीडीपी के मामले में जीएसटी जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब
+0.2 से -0.4 ये अपना पीपीटी के हिसाब से रहेगा। वहीं पर टैरिफ का जो नेगेटिविटी अपना अफेक्ट देखने को मिल रहा है ये 0.1 से 0.03 है। तो मतलब एक तरह से देखें कि जितना भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया वो यहाँ पे जीएसटी के पॉजिटिव रिफॉर्म से वो एक मैनेजेबल लेवल पे आते हुए नजर आ रहा है इन नियर टर्म, जैसे कि 6-8 महीने में वो लेवल पे आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई अब जिन लोगों को लॉस हो रहा है तो वो क्या यूएस के ही इंतजार करेंगे ट्रेड के लिए, नहीं, वो दूसरा मार्केट देख लेंगे, वो यूके का मार्केट देख सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट ढूंढेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट सेट करेंगे। जो इंडिया से अभी एक्सपोर्ट करते थे यूएस में वो दूसरा मार्केट ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी काफी लोग कर भी चुके होंगे। इसके बाद जीएसटी का जो लोअर सीपीआई टैरिफ स्लाइटली रेजेस कॉस्ट, जिस टैरिफ की वजह से कॉस्ट बढ़ गया है तो वो जीएसटी ने यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे कम कर दिया है, तो इन्फ्लेशन भी एक मैनेजेबल लेवल पे आ जाएगा। वहीं पे आप देखें तो जीएसटी का जो रेवेन्यू लॉस रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 48,000 करोड़ का है साल भर में, वो भी काफ़ी मैनेजेबल है। और यहाँ पे टैरिफ से एक तरह से यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट भी कम हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो जीएसटी रिफॉर्म रहेगा डोमिनेट करेगा शॉर्ट रन में, तो आप एक तरह से देखें कि शॉर्ट रन ही नहीं, इन नियर टर्म आप देखो कि लॉन्ग रन में भी जीएसटी रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो दुनिया भर की कंपनियां अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक प्रपोजल लेके आई है इंडिया के पास कि भाई यहाँ टैक्सेस कम हो गए हैं, तो यहाँ का मार्केट वो एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे बिगेस्ट कंजम्पशन मार्केट की अगर बात करें दुनिया में, तो आप देखो कि यहाँ पे जो फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जैसे ये 2023 की रिपोर्ट है, अभी नई रिपोर्ट नहीं छापी गई है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ही निकालते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये मेजर करते हैं टोटल मॉनेटरी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की, और जो हाउस होल्ड होता है साथ ही साथ उसमें एक चीज नहीं ली जाती कि हाउस होल्ड अकेला, हाउस होल्ड में जितनी चीजें आती हैं जैसे स्पेंडिंग फूड पे हो रही है, हाउसिंग पे हो रही है, क्लोथिंग पे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, लग्जरी गुड, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। और इसमें आप देखें तो जो ओवरऑल इंडिया भी जिस लेवल पे चल रहा है वो फोर्थ नंबर पे है, मतलब $2.2 ट्रिलियन का यहाँ पे इंडिया का जो टोटल कंजम्पशन है 2023 में इतना था। और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे चल रहा है अभी 18 ट्रिलियन के आसपास, और चाइना है 7। तो इंडिया अगर देखें तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं अब आज की डेट में, और यहाँ पे जिस हिसाब से शेयर ऑफ जीडीपी वो 58% चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पूरी पूरी क्लैरिटी है कि भाई जो कंज्यूमर मार्केट है 2030 तक ये बढ़ते हुए नजर आने वाला है। अब रैंक फर्स्ट चाइना इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्लाइटली मोर देन 1 बिलियन कंज्यूमर बाय 2030, डेफिनेटली चाइना टॉप पे रहेगा। उसके बाद इंडिया 2030 तक ये लीड मारते हुए नजर आने वाला है। ये जो प्रोडिक्शन रहने वाले हैं 773 मिलियन कंज्यूमर इंडिया से स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब फ्रॉम 529 मिलियन, तो मतलब अभी जो 2025 का आंकड़ा है वो 529 मिलियन का है, जो बढ़ के अपना यहाँ पे पहुंच जाने वाला है 773 मिलियन। तो एक तरह से देखें तो स्टैगरिंग 46% इंक्रीज देखने को मिलेगा इंडिया के कंजम्पशन रेट में, जिससे यहाँ पे आप देखो कि जो यूएसए का कंजम्पशन रेट है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि इंडिया का 46% के साथ भाग रहा है, वहीं चाइना 15% के साथ चल रहा है। ये 2024 की लिस्ट है, और आप देखो कि इंडिया जिस हिसाब से 46% है और आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्टेड है वो 58% है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक राइज देखने को मिलेगा आने वाले समय में। दिस नियरली 2 बिलियन स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया एंड चाइना कुड हैव वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। और डेफिनेटली जब यहाँ पे कंजम्पशन पावर बढ़ता है तो आदमी की जेब में पैसे भी आने लगते हैं। बाकी आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारे नाम भी हैं, इन चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया। तो ज़्यादातर अगर आप देखो तो यहाँ पे अब यूएसए नीचे स्लाइड होते हुए नजर आ रहा है आने वाले समय में, और कंट्रीज वो बढ़ रही हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। भाई इंडोनेशिया में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से ब्राज़ील में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये कंट्रीज अब धीरे धीरे इजाफे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे जो नई जीएसटी टैक्स लैब है उसमें क्या क्या सस्ता महंगा हुआ है, तो 0% यहाँ पे टैक्स लगा दिया है अब मिल्क मेडिसिन इंश्योरेंस पे, इन पे 0% कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। और जितनी भी आप देखो जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते थे उन पे काफ़ी ज़्यादा अगर सख्ती बढ़ती जाती थी पहले, अब वो कम होती जा रही है, तो एक आम आदमी का खर्चा यहाँ पे बचेगा। मेडिसिन में भी जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉस्टली होता था, एक आम आदमी मेडिसिन के खर्चे नहीं उठा पाता था, वो भी यहाँ पे जीरो में हो गए। और सेम एज इंश्योरेंस, आदमी हेल्थ केयर कराना है, भाई गाड़ियों के इंश्योरेंस है, हर चीज़ का इंश्योरेंस आता है, ठीक है। 5% पे जो आता है वो पैकेज फूड आता है, एफएमसीजी और हाउस होल्ड गुड्स करती है। 18% पे स्टैंडर्ड गुड्स जैसे कि अप्लायंस हो गया, सीमेंट हो गया, स्मॉल कार्स हो गए, ये सारे इस सेगमेंट में आ गए हैं। 40% पे सेम सिन गुड्स हैं, लग्जरी गुड जैसे कि टोबैको, अल्कोहल और हाई एंड कार्स हो गए। अब इम्पैक्ट जो रहेगा यहाँ पे जीएसटी कट का, इन्फ्लेशन में ड्रॉप अप टू 1.1%, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे कम होगा। और जैसे मैंने कहा कि परचेसिंग पावर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो 1.1% से यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, जिससे कि बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन और जीडीपी को।
अब जो रेवेन्यू लॉस है 48,000 पर सीआर का ऑफसेट बाय हायर डिमांड, ये जो 48,000 करोड़ का जो लॉस रहेगा साल भर में, डेफिनेटली जब एक डिमांड राइज होगी तो ये ऑफसेट हो जाएगा जल्दी। इनफैक्ट इससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू आएगा वो ज़्यादा ही निकल के आएगा, क्योंकि लोग परचेज ज़्यादा करने लगेंगे। सिंप्लीफाइड फ्रॉम 4 स्लैब टू 2 मेन स्लैब बची हैं, जिसमें एक सिंरेट प्लस अब देखने को मिल रहा है। सेक्टरल बेनिफिट में अगर आप देखें तो ऑटोमोटिव जैसे तो स्मॉल कार्स हुई, बाइक हो गई, ये चीप हो गई और 12% रेट पे इनका स्लैब सेट कर दिया। हेल्थ केयर है 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड कर दिए और साथ ही साथ डिवाइसेस भी जो हैं हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स के वो चीप कर दिए। कंस्ट्रक्शन में देखें तो सीमेंट पे ना अब 18% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 28 था। एफएमसीजी पे अगर आप देखें तो सोप, शैम्पू, पैकेज फूड पे ये 5% के लेवल पे स्लैब हो गए, जो कि पहले 12% के आसपास या 18% की रेंज पे रहते थे कुछ कुछ। अब जो रूल्स हैं और यहाँ पे चेंजेस रहने वाले हैं आईटीसी में, तो आप देखें रिवर्सल रिक्वायर्ड फ्रॉम 22 सितंबर, जैसे मैंने कहा है 22 सितंबर से ही होगा। अंटिल दैट टाइम 21 सितंबर ये सब चीज़ें ओल्ड रेजीम के साथ ही यहाँ पे देखी जाएंगी। सर्विस लाइक इंश्योरेंस में नॉट फुली पास बेनिफिट, मतलब इंश्योरेंस में अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो फुली पास बेनिफिट नहीं होंगे, बट काफ़ी हद तक ये भी सेगमेंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब वाई 22 सितंबर, पहली बात कि भाई नवरात्रि शुरू हो रही है, तो सरकार का मानना है कि भाई लोगों आम आदमी के लिए एक तोहफा है दिवाली का। दूसरी साइड व्हाट अबाउट ओल्ड इनवॉइसेस, ओल्ड रेट अप्लाई अंटिल 21 सितंबर, तो अभी सवाल उठते हैं कि ओल्ड इनवॉइसेस का क्या रहेगा। ओल्ड रेट जो अप्लाई होंगे वो 21 सितंबर के लिए, तो उसका जो भी रहने वाला है यहाँ पे कि जब 22 सितंबर से नए रेट्स आएंगे तो उसके हिसाब से जितने भी आप देखें, फिर होटल्स हो गए या फिर आप कहीं भी मॉल में शॉप करने जा रहे हो, शॉपिंग के लिए भी जाओगे तो आपको नए रेट्स देखने को मिलेंगे फिर हर जगह। और जो पहले 18% था वो 12 हो गया है, 12 की जगह कई जगह 5 हो गया है, और जहाँ 5 था वो 0 हो गया है। तो ये सारी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सिन कोड्स में जो कंटिन्यू रहने वाला है ओल्ड रिजिम, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। और जो सर्विसेज में मैनी एट 5%, लग्जरी सर्विसेज में स्टे हाई है, जितनी भी लग्जरी सर्विसेज हैं वो एज इट इज़ अपसाइड में हाई ही रहने वाली हैं, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करें। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है जीएसटी रेट कट्स में क्या कैसा जो भी सेंटिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आने वाले समय में, इससे स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा। अपनी ग्लोबल जो जीडीपी हैगी जिस हिसाब से श्रिंक हो रही थी ट्रम्प टैरिफ की वजह से, वो भी बुलिश होती हुई नजर आएगी। तो ऐसी टॉपिक को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।